आपके सामने खुला है। उसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, सेल क्या होता है, रेंज क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, शीट क्या होता है और डेटा क्या होता है। हम लोग को ये 6-7 टर्म है जो पहले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रोज और कॉलम्स को लेके। इसमें से रोज क्या है, कैसे पता चलेगा? आप इसके बारे में बोल रहे हो रोज है कि ये रोज है? कंफ्यूजन है ना? आप बताएं। कॉलम से एक सिंगल है। नहीं 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 नहीं, 1 2 3 जो है ना, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे ऐसे में भूल ही जाओगे। अभी हम बता के जाएंगे ऐसे और ऐसे, और नीचे जाते जाते तक हो जाएगा ऐसे और ऐसे, वो हाथ के इशारे में ही रह जाएगा, एक्चुअल कभी नहीं रहेगा याद। ठीक है, तो ट्रिक्स है कि जो नंबर्स वाले हैं वो हमारी रोज है। क्या है? जो नंबर्स वाली है उसको हम लोग रोज बोलते हैं, और जो ABCD वाली है वो हमारी कॉलम्स है। अब आप इशारे में, जैसे मान लो कि टेलीफोनिक राउंड दे रहे हो, तो इशारे में तो नहीं सर, ऐसे वाले को रोज बोलते हैं, ऐसे वाले को कॉलम। आप कैसे समझेंगे इशारा टेलीफोन पे? इसीलिए अगर आप किसी को भी इस लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करते हो कि ये रोज है या ये कॉलम्स है, तो इजिली अगला बंदा समझ जाएगा और आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पा रहे हो। नाउ कम टू सेल। इस बॉक्स को सेल बोलते हैं। सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम, बहुत तरीके से बोलते हैं, बट समझना है हम लोगों को कि ये जो एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं, और सेल के अंदर ही एंट्री होती है। कोई भी डेटा जो क्रिएट किया जाता है वो सेल के अंदर होती है। नाउ कम टू रेंज। रेंज मतलब होता है एक से ज्यादा सेल। एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, एक से ज्यादा। अगर मान लो कि मैंने स्टूडेंट का एक डेटा बनाना है, तो स्टूडेंट का डेटा के लिए नेम चाहिए, उनका मोबाइल नंबर चाहिए, उनकी ईमेल आईडी चाहिए, उनका कोर्स चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, आधार कार्ड नंबर चाहिए। इस तरह से मैंने एक डेटा बनाया, तो क्या हमने एक सेल यूज किया है या बहुत सारे सेल्स यूज किए? तो बहुत सारे सेल्स यूज करना पड़ेगा, तो उसको रेंज बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक किया तो ये एक रेंज है, या यहाँ से यहाँ तक किया तो ये एक रेंज है, या यहाँ से यहाँ तक किया रेंज है। रेंज मतलब मोर देन 1 सेल, चाहे सीधा हो सकता है ऐसे, या सीधा ऐसे, या दोनों मिला के। सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज, सिंगल कॉलम मल्टीपल रोज, या सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, या मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम। मतलब एक से ज़्यादा किसी भी तरह का डेटा बनाना पड़ सकता है आपको। तो ये 3 स्टेज में हमारी रेंज बनती है। क्लियर हो गया रेंज? नाउ कम टू, मैंने बोला H2 पे चले जाओ। H2 क्या बताता है? एक एड्रेस को बताता है। जैसे ये है H2 हमारा, ये क्या है हमारा H2। कैसे? H कॉलम के सेकेंड रो पे है। हमने बोला G5 पे जाना है, तो आपको G5 मतलब इस सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बोला A1 पे चले जाओ, मतलब मैं इस सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एड्रेस। मैं A1 बोलूँ, या फिर मैं G5 बोलूँ, या H2 बोलूँ, या कुछ भी बोलूँ, ये सारे क्या हैं? हमारे एड्रेस हैं। हर एक सेल का एक नाम है। तो एड्रेस कैसे पता चलता है? जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखता है E3, यहाँ पे दिखता है G5, यहाँ पे दिखता है H2। ऐसा नहीं कि आपको इधर भी देखना है इधर भी देखना है, आप सीधा एक जगह देखो, आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया? नाउ कम टू शीट एंड सीट्स। अगर एक शीट है तो शीट बोलेंगे, अगर प्लस पे क्लिक कर लोगे तो बहुत सारी सीट्स आपको मिल जाएगी जरूरत के हिसाब से। 2 चाहिए, 4 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, जितनी सीट चाहिए उतनी सीट मिल जाएगी। एक शीट तो सीट है, एक से ज़्यादा है तो सीट्स है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेटा। एक्सेल जब हम लोग सीखते हैं, एक्सेल
पूरे डेटा साइंस का नींव माना जाता है, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है एक्सेल। चाहे आप डेटा साइंस की बात करो, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स की बात करो, चाहे डेटा बिजनेस एनालिटिक्स की बात करो, इसमें एक्सेल हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फिनांस से हो तब भी पर जो रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं वो सब एक्सेल में बनते हैं। आप एमआईएस में काम करते हो तो भी, कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो भी, मेजरली काम एक्सेल में होता है। और एक्सेल में क्या बनाते हैं हम? डेटा बनाते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, नहीं? तो डेटा है क्या चीज़? व्हाट इज डेटा? साथ What is data? यस, डेटा डेटा तो खूब सुने हैं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स, मेरा डेटा ये, तेरा डेटा ये डेटा बहुत बड़ा है, ये डेटा मुंबई से आया है। तो डेटा है क्या चीज़? कलेक्शन ऑफ डेटा इज डेटा। एग्जैक्टली, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अगर मैं आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ रखता हूं, सो दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी कि ये दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, अगर आप बाहर का प्लान कर रहे हो, सपोज इफ यू हैव टू मूव टू कनाडा और यूएसए और कहीं पे भी, वहां पे भी डेटा का परिभाषा अगर ये बोलोगे, इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं है, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। बिकॉज कि जो किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए हमें कई सारी चीज़ें, उससे जुड़े हुए चीज़ों को रखना पड़ता है। मैंने इनका नाम लिखा, इनकी ईमेल आईडी रखी, इनकी मोबाइल नंबर रखी, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखा, इनका कोर्स का डिटेल रखा, और भी चीज़ें डिटेल्स में रखी है। तो ये क्या था? एक इनसे जुड़ा हुआ कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन है। सो दैट इज वाई कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। कोई डाउट बेसिक टर्म में? ऑल क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डेटा फील्ड्स पे। क्या बोलते हैं इसको? डेटा फील्ड्स बोलते हैं। डेटा फील्ड्स का क्या मतलब होता है कि दुनिया की किसी इंडस्ट्री को उठा लो, आप बैंकिंग उठा लो, सेल्स उठा लो, एचआर उठा लो, मार्केटिंग उठा लो, कहीं का कुछ भी उठा लो, मैन्युफैक्चरिंग उठा लो, डेटा में 6 ही तरह का फील्ड होता है। पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला जिसको नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है टेक्स्ट, तीसरा होता है डेट, चौथा होता है टाइम, पांचवा होता है सिंबल, और छठा होता है मिक्स्ड। जैसे नंबर में क्या क्या आता है? हेडिंग, डेटा फील्ड्स मतलब हेडिंग। जो एक डेटा देखते होंगे या आपने देखा होगा, उसकी हेडिंग को थोड़ा याद करो। किसी बच्चे का हम मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो वो क्या है? एक नंबर है। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट देख रहे हैं तो क्या है? नंबर है। किसी की सैलरी नंबर है, किसी का प्रॉफिट नंबर है, किसी को लॉस हुआ वो नंबर है, किसी का सीरियल नंबर बना रहे हैं नंबर है, इनवॉइस नंबर बना रहे हैं नंबर है। बात समझ में? एक्सेल के अंदर या काम करते हुए डेटा साइंस के अंदर, डेटा एनालिटिक्स के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर हमें एक फील्ड की जरूरत पड़ेगी जिसमें सिर्फ प्योर नंबर यूज होते हैं। जैसे कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गया, एमआरपी हो गई, सैलरी हो गई। कुछ और बताइए, एक दो नंबर का एग्जांपल। सब बता दिया? सेल्स हो, सेल्स प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, एमआरपी हो गई, और बताइए, बहुत है जो नंबर के टर्म में आता है। इससे क्या होगा कि आप अपने ब्रेन पे वो करते हो, अप्लाई करते हो, यूज करते हो। चलो ऑलमोस्ट बता ही दिया, नहीं? आइए टेक्स्ट की बात करते हैं। एज हो गया, एज नंबर में ही तो होता है। अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे आपको जब। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट की बारी। टेक्स्ट मतलब प्योर टेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, प्लेस हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, प्रोडक्ट हो गया, जो टेक्स्ट के फॉर्म में, जो टेक्स्ट के फॉर्म में हो उसको हम टेक्स्ट की कैटेगरी में रखते हैं।
जैसे एक बैंक है तो बैंक में एक तो मेंटेन करेगा ना कस्टमर नेम, ब्रांच, साकेत ब्रांच, या किसी भी ब्रांच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ब्रांच का तो नाम आएगा, साकेत, मालवीय नगर, खानपुर, देवली, जो भी हो। उसी तरीके से किस सिटी के अंदर है तो दिल्ली, किस कंट्री के अंदर है तो इस तरीके से। लेकिन कितना अमाउंट है, कितना विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया, दैट इज ऑल नंबर। नाउ कम टू डेट। डेट और टाइम नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे डेट और टाइम का जिक्र हो, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी, date of marriage, date of anniversary, something like that. So this is related to date, date of birth, date of manufacturing, date of expiry, etc. Now come to time. टाइम भी टाइम से रिलेटेड होगा। अगर 10 बजे की बात कर रहे हैं तो 10 बजे, 12 बजे की बात कर रहे हैं तो 12 बजे, 12 AM। ऑफिस कितने बजे खुला तो 10 बजे। मेरा शिफ्ट क्या है तो 9 बजे का शिफ्ट है। मूवी कब देखने चलना है तो 6 से 9 टाइम। ट्रेन हमारी कब की है 5 बजे तो दैट इज टाइम। फ्लाइट कब की है 6 बजे तो दैट इज टाइम। रिलेटेड टू टाइम। टाइम को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे 10 लिखना है तो 10 AM को कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। 12 लिखना है AM या PM तो इस तरीके से आप फॉर्म में लिखते हो। 10:15 को ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो गया। क्या लिखाएगा बीच में, कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे। और जब डेट, किसी तरह का डेट लिखो तो डेट का कई सारा फॉर्मेट होता है, जो सबसे अच्छा फॉर्मेट माना जाता है इस तरह से कि 12 जनवरी लिखना है तो 12-1-2022 ऐसा नहीं लिख के आप कोशिश करना आज से हैबिट बनाना कि जनवरी ऐसे लिखें, क्योंकि अगर जब आप ऐसे लिखोगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा कि मैं 10वें महीने की बात कर रहा हूँ या 11वें महीने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग DDMMYY को फॉलो करता है, कुछ लोग MMDDYY को फॉलो करता है। ये तो साफ क्लियर हो गया, इसमें तो एकदम से क्लियर हो गया कि DDMMYY वाला फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को सबसे बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है। तो आज से कभी भी डेट, आप चूंकि बिल्कुल देखो आपका ब्रेन अभी खाली हार्ड डिस्क की तरह है, खाली प्लॉट के तरह, उस पर जो बिल्डिंग ठोकना ठोक दो। एक होता बिल्डिंग पहले से बना हुआ है, उसको तोड़ो फिर बनाओ, तो वो हमारे लिए टफ होता। अभी नहीं, 12 बजे आप लोग डिस्कस करो। जब बिल्डिंग को खाली जमीन पे बनाना होता है तो वो इजी है कंपेयर को कि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है। नहीं, अभी ट्विंस टावर को गिराया गया था, बनाने में ज़्यादा आसानी था, गिराने में ज़्यादा पंगेबाजी था कि बगल के मोहल्ले में पॉल्यूशन, ये वो बहुत सारी बातें हुई, है ना। तो उसी तरीके से अभी खाली ब्रेन है आपका, आपको कुछ नहीं आता। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो डेट को, डेट फॉर्मेट को इसी तरह से लिखना, जैसे 22 नवंबर 2022 को इस तरीके से लिखेंगे। तो डेट को इस फॉर्मेट में लिखना है और टाइम को इस फॉर्मेट में लिखना है। काम करते हुए, डेटा बनाते हुए आपको कई सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वॉट की ज़रूरत पड़ेगी, हैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबल्स। नाउ कम टू मिक्स। मिक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है एड्रेस आपका और आपकी ईमेल आईडी। ये दोनों ऐसा चीज़ है जो मिक्स की कैटेगरी में आता है। किसी का भी 99% लोगों का नाम में, ईमेल आईडी में नंबर्स जरूर रहता है, saad56@gmail.com। लुक्स लाइक दिस, कि इसमें सिंबल भी है, नंबर भी है, टेक्स्ट भी है। ब्रजेश 123@yahoo.com। अब तो बंद ही हो गया, नहीं, कौन याहू यूज़ करता है। तो ये इस तरह का, तो ये मिक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल ईमेल आईडी और एड्रेस है। कभी भी एड्रेस भी बिना नंबर, बिना सिंबल, बिना टेक्स्ट के पूरा नहीं होता।
आप लिखते हो कि सर मैं गली नंबर 3 में रहती हूँ। अब गली भी आया, डॉट भी आया, 3 में भी रहती हूँ। फर्स्ट फ्लोर, प्योर टेक्स्ट हो गया, लेकिन फ्लैट नंबर 4 फिर आ गया। नहीं, 3 तक तो ठीक है, लेकिन कोड डालोगे तो फिर नंबर। हाउस नंबर, अब हाउस नंबर को ऐसा थोड़ी ना लिखेगा 203, ऐसा लिखता है कोई? ऐसा कोई नहीं लिखता है, ऐसा लिखता है ना, हाउस डॉट नंबर 203 ऐसा लिखता है। सो दिस इज द मिक्स। तो आपने सेकेंड टॉपिक में क्या सीखा कि किस तरीके से हम किस किस टूल्स का कैसे यूज करते हैं, किस किस तरीके से आपको डेटा फील्ड बनाते हैं। दुनिया का कोई भी डेटा उठा लो, बैंकिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर तरह के डेटा को आप उठा सकते हो। इस तरीके से डेटा के फील्ड बेसिक टर्म के बारे में जानना। अब जो एक टॉपिक बता रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। इस टॉपिक का क्या नाम है? इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। अगर आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से जुड़े हो और आपको रिपोर्ट्स बनाना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कभी आपको वीकली, डेली, मंथली रिपोर्ट्स नहीं बनाना हो। बनाना पड़ेगा। हम एडमिशन ले रहे हैं तो डेली एडमिशन कितने हुए, वीकली एडमिशन कितने हुए, मंथली कितने हुए, क्वार्टरली कितने हुए, चाहिए। डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आप सेल्स में हो तो कितनी डेली सेल्स हुई है, HR में हो तो डेली प्लेसमेंट कितने हुए हैं। मतलब कोई दुनिया के कोई डिपार्टमेंट में हो आप, तो ये डेली, मंथली। एक्सेल में बड़ी अच्छी खासियत है कि आप अगर वीकली रिपोर्ट बना रहे हो या डेली रिपोर्ट बना रहे हो तो संडे लिखोगे, फिर मंडे लिखोगे, फिर ट्यूसडे लिखोगे, बट ऐसा नहीं करना है। सिर्फ संडे लिखेंगे और ड्रैग कर देंगे तो यू विल गेट द वीक लिस्ट। सो दिस इज इन बिल्ड, मतलब अगला बंदा से हम 7 गुना फास्ट तो है ना, क्योंकि वो 7 एक में मान लो 1 मिनट लगा तो वो 7 मिनट लगाएगा, और आप एक ही मिनट में कर लोगे वो काम को, तो 7 गुना फास्ट तो हो गया ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब ये होता है, पता नहीं है। जैसे मृग को पता नहीं होता, उसके नाभि में ही वो सुगंध होता है। सुना है ना, ऐसी कहानी बचपन में पढ़ते थे। कुछ चीज़ें आपके अंदर है बट आपको नहीं पता है। जैसे आपको नहीं पता है कि आपके 206 हड्डी में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, पता है? हाँ, पता है इनको, बट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लेकिन उसका नाम तो नहीं पता होगा। नहीं, हैमर तो सबसे बड़ा हड्डी है। चलो कोई नहीं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें नहीं पता होता। उसी तरह से एक्सेल बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ें लोगों को नहीं पता होता है, बट हम जब छोटी छोटी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक लिस्ट होती है डेज की, कि कभी भी आज के बाद आपको डेज बनाना है तो कोई ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है, इसीलिए इसका नाम है इनबिल्ट। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो फुल फॉर्म का यूज करो, अगर जगह कम है तो शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से मंथ का भी होता है। जनवरी लिख के ड्रैग करेंगे, देखिए दूसरे बंदे से आप 12 गुना फास्ट हो गए। आप इसके शॉर्ट फॉर्म को भी यूज करोगे। शॉर्ट में हमें 3 लेटर यूज करना होता है, 2 लेटर या 4 लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो फुल फॉर्म या तो शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर। तो ये 3 लेटर से ज़्यादा या कम यूज नहीं करना, या तो फुल फॉर्म में यूज करना। इसको बोलते हैं इनबिल्ट। ये हमारे पास होता है बट लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, इस चीज़ को याद रखने के लिए जो जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा उसके हर की नोट्स बनी हुई है। 100 से ज़्यादा आपको स्लाइड्स नोट्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर फाइनली हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। तो अगर मैं पूछूं कि इनबिल्ट कस्टम लिस्ट कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि सर ये 4 लिस्ट है जिसका कि यूज हम कभी भी किसी भी तरह के रिपोर्ट्स में हमें ज़रूरत पड़ती है, वीकली में, मंथली में, क्वार्टरली बनाने के लिए। तो ये आपको साथ के साथ ये शीट भी, ये नोट्स भी और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है?
आइए, इसके बाद आता है आपका एक और टॉपिक है जिसका नाम है, ध्यान देंगे, इसका नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। आप 10,000 लोगों से मिल लो, मैं तो बोलता हूँ 200-400 500 टीचर से, ट्रेनर से भी मिल लेना, उसको भी नहीं पता होता है। लेकिन ये इतना आसान चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है कि जिसका यूज आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। क्या नाम है आपका? नैना, और आप हैं साद, राइट, और आप हैं शहाबुद्दीन, शाहनवाज, शाह SHAHNA। हाँ, यहाँ पे हमने 3 लोगों का नाम लिखा। सो अगर मैं साद लिखता हूँ, यानी आप अपने नाम को कभी भी लिखा होगा तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। नहीं लिखा होगा तो कोई बात ही नहीं है, पहली बार देख लो कि कोई टेक्स्ट को लिखते हैं, यानी कोई नाम को लिखते हैं तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है? सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे भी हमारी सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये भी तो एक टेक्स्ट ही तो है, मेरा नाम। यहाँ पे फिर अलग अलग नाम क्यों आ रहा है? यही चीज़ सीखना है कि अलग अलग नाम कैसे लाएंगे, और सीखना है कि आखिर सर ये क्यों सीखे हम। कल के डेट में आप कंपनी में ज्वाइन करोगे, वन मैन आर्मी रहोगे या आपकी टीम भी होगी? ऑब्वियसली कि इफ यू आर ए टीम लीडर, मान लो कि आप एक टीम लीडर हो, आप ये सारी टीम को हैंडल करते हो, नैना एक टीम को हैंडल करती है, या फिर साद एक टीम को हैंडल करते हैं, या शाहनवाज एक टीम को हैंडल करते हैं। तो आप सोचो कि इन्हीं 4 लोगों से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आप नाम देख रहे हो, यानी आप और आपकी टीम में जितने लोग हैं, साथ आप नींद में आ रहे हो, रात आपकी झपकी लग रही, पहली क्लास में तो लोग ऐसे भी डबल एनर्जी में रहता है, हैं? एक्चुअली सर मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन से, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से कि सर क्या करें? नहीं दे सकता। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर ले लो, 20 मिनट ले लो, थोड़े से समझ लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन क्योंकि आपको तो बहुत आगे जाना है, और फाइनली लगा कि अब आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी झपकी लग रही है, इसका मतलब है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आप 2 दिन से नहीं सोए, बट थोड़ा सो, जितना माइंड फ्रेश रहेगा उतना आप सीखोगे। चलो, एक झपकी ले लिया आपने, अब देखते हैं, क्योंकि झपकी वाले पार्ट में सारे बेसिक था, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो क्वेश्चन इज कि शाहनवाज अगर एक हमारे टीम लीडर हैं, तो खाली इनके टीम लीडर बना देने से और सैलरी फिक्स कर देने से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, ये बंदे आते आते सबसे पहले देखेंगे कि इनके टीम में कितने लोग आए नहीं आए हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट बनाएंगे, इनको काम देंगे कि साद आप ये काम कर लेना, नैना आपने ये काम करना, ब्रजेश आपने ये काम करना, एलिना आपने ये काम करना है, राइट। सो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, फिर बीच बीच में सबसे जाके मिलते रहेंगे, उसका वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखेंगे वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे, रात शाम में वर्क सबमिशन रिपोर्ट रहेगा, सबका सबमिशन रिपोर्ट भी तो आप लेंगे कि भाई किसका क्या सेल्स है नहीं है। तो इस बंदे यानी आप और आपकी टीम से जुड़ा हुआ सारे बंदे की कितनी बार रिपोर्ट बनेगी, और आप क्या करते हो, नॉर्मल मेथड क्या लगाते हो कि एक फाइल को सेव कर लेते हो, हाँ उसको खोलोगे जब जब जरूरत पड़ेगी, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, मिनिमम इसमें 1-2 मिनट भी खराब करते हो, और दिन भर में 20 रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो 40 मिनट आपका खाली ओपन और क्लोज और कॉपी पेस्ट करने में लग गया। हमने तो कुछ किया नहीं, ब्रजेश लिखा, ड्रैग कर दिया। मैं चाहता हूँ कि शाहनवाज लिखूँ, ड्रैग करूँ, हो जाए, हमारी टीम का पूरा नाम आ जाए, ताकि हर बार हम मिनट 2 मिनट सेव कर सकें, और एंड ऑफ द डे आधे घंटे 1 घंटे बचाना बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे से ट्रिक से। और सिर्फ ये नेम पे ही कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, कल के डेट में आप 20 प्रोडक्ट, आपके यहाँ 20 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, आप एक प्रोडक्ट का नाम लिख दो, सेम कॉन्सेप्ट पे आपके एक्सेल में नहीं होगा, ये एप्पल लिखोगे तो एप्पल ही आएगा, शाहनवाज लिखोगे शाहनवाज जैसे आ रहा था वैसे आएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट पे ये है कि आपकी अगर 20 प्रोडक्ट में सेल करते हो, शोरूम है आपका, अभी इसकी कितनी स्टॉक थी सुबह में,
कितने सेल्स हुए, कितने का रीऑर्डर होना है, फिर से 10-12 रिपोर्ट इस पे बनेंगे। आपकी मल्टी सिटी बिजनेस है कि भाई पटना में क्या सेल हुआ है, दिल्ली में क्या सेल हुआ है, नहीं तो आप दिल्ली करोगे तो नॉर्मली दिल्ली आएगा, मैं दिल्ली करता हूँ तो मुंबई भी आता है, पटना भी आता है। ये कैसे आ रहा है? ये सब ऑटोमेटिकली नहीं आता एक्सेल में, वही तो सीखना है कि ये कैसे आएगा। मान लो कि हमारी 20 सिटी में बिजनेस है, तो मैं एक सिटी का नाम लिख दूंगा, ड्रैग कर दूंगा, तो 20 सिटी का टाइम हमें बच जाया करेगा हमेशा। तो इस पूरे ट्रिक को, ये जो हो रहा है, इस ट्रिक को सीखने में हमें सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम लगेगा और हम रोज 1 घंटे बचा सकते हैं इस ट्रिक से। सो दिस ट्रिक इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट क्रिएशन। देखिए इसका नोट्स भी बहुत अच्छे से मैंने बना रखा है, ये सब हम आपको शेयर करेंगे, ये सारे नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे। बस आपको क्लास में ध्यान से देखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, जो डाउट आएगा उसको अपना नोटबुक में नोट करके आइए कि सर आपने ये 10 बातें बताई थी, उसमें से ये 2 जगह पे या 3 जगह पे हमें डाउट है, उसको हम पहले रिसाइकल करेंगे दोबारा से और रिसाइकल करके चेक करेंगे कि बेसिकली कहाँ पे दिक्कत आपने करी है और उसको रिवाइज करवा के फिर आगे की चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से सर्कुलेशन बन जाएगा। 5-6 दिन के अंदर आपके पास इतने टॉपिक बन जाएंगे कि आपको रिवीजन करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिलेगा और रिवीजन करने के लिए टॉपिक भी अच्छा खासा मिलेगा और आप डेटा को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो नाउ कम टू हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट। तो कस्टम लिस्ट क्रिएशन के लिए सबसे पहले देखो, हमारे कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि शाहनवाज का आज एडमिशन हो जाएगा, साद का एक एडमिशन हो जाएगा नैना को, मेरे को तो पता नहीं था, ना ही मेरे कंप्यूटर को पता था, लेकिन अब तो पता है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट योर लिस्ट कि आपकी टीम क्या होगी, तो आप ही बता सकते हो, कंप्यूटर को क्या पता। तो आपको कंप्यूटर को एक लिस्ट बना के देना है और ये फॉर्मेट में प्रोसेस यूज करना है। यूज कहता है कि सबसे पहले तुम फाइल पे जाओ, फाइल में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसके अंदर सबसे आखिरी में है ऑप्शंस और उसके एक एडवांस नाम का होता है। देखो यहाँ पे हमने 3 सेकेंड यूज किया है, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, कहाँ तक गए? 3 सेकेंड हमने यूज किया है। फिर से बता दूं, सिलेक्शन के बाद फाइल, ऑप्शंस और एडवांस, वो भी आपको क्लास में याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैंने लिख दिया स्टेप, अगर स्टेप भूल गए तो आप स्टेप इधर से रेफर कर सकते हो, उसको भी नहीं समझ पा रहे तो वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो वीडियो से रेफर कर सकते हो। कैसे नहीं सीखिएगा, कोई सीखना चाहेगा। अब एडवांस के अंदर देखिए कई फीचर्स हैं, उसमें आपको स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक कर देना है और इंपोर्ट करके ओके कर देना है, दैट्स इट। यही स्टेप्स हमने लिखा है कि फाइल, ऑप्शन, एडवांस, कस्टम लिस्ट, इंपोर्ट एंड ओके। तो आज के बाद मेरे कंप्यूटर पे यानी मेरे इस लैपटॉप पे किसी भी फाइल पे अगर मैं नैना लिखता हूं, तो वी विल गेट द डेटा। अगर मैं साद लिखता हूं, इवन दैट वी कैन गेट द डेटा। अगर मैं ब्रजेश लिखता हूं या शाहनवाज लिखता हूं, स्पेल सही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि शाहनवाज में हमने SH लगाया और वहाँ पे लिखते समय SA लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। मतलब जो अप्रोप्रिएट आपने यूज किया है वो यूज करना है। इस तरीके से अब आप किसी भी सिस्टम, इस सिस्टम के किसी भी फाइल पे आप इस लॉजिक को लगा सकते हो और इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरीके का एक टॉपिक और है इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। रैंडम डेटा क्रिएशन 2 दिन के क्लास में कम से कम छोटे छोटे 15 से 20 टॉपिक आप सीख लोगे और उसका काम होगा डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप छोटे मोटे डेटा फटाफट से तैयार कर लोगे आप इजीली, और उसके बाद फिर फॉर्मुलेशन शुरू होगी। ठीक है, सो रैंडम डेटा क्रिएशन। मान लो कि नैना आपको मैंने बोला कि ये आपको एक एरिया दिया गया है, इतना रेंज दिया गया है और एक रेंज हमने साद को दिया है।
ये 2 रेंज दी है हमने 2 लोगों को। नैना को मैंने बोला कि 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी पॉइंट की वैल्यू जल्दी जल्दी से भर दो। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है टाइपिंग में, आपने एकदम फटाफट भरना शुरू कर दिया। फिर भी आपको 15 मिनट लगेंगे इसको भरने में, या नहीं लगेंगे? मैंने बोला एक प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना। वही काम हमने साथ को बोला था कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में कुछ भरो। आप इन्होंने एकदम फटाफट से कुछ भी भरना शुरू कर दिया है 1 लाख से लेके 20 लाख के बीच में या 10 लाख के बीच में। इनको भी 15 मिनट लगेगा। हम एक ऐसा ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें रफ डेटा बनाना हो तो इस काम को हम मैक्सिमम 10 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे देखेंगे? इक्वल्स टू रेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेंड। सिंपल इक्वल टू क्या लिखा? रेंड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, दैट्स इट। अब इसको 2 सेकेंड लगेगा इधर खींचने में, 2 सेकेंड लगेगा इधर, 4 सेकेंड में इतना डेटा तैयार। अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है? इसका नाम ही लिखा है रैंडम डेटा क्रिएशन। कल के डेट में हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना होगा, तो आप 1 घंटे और 2 घंटे खराब ना करें अपना। और इसका इंडस्ट्री में क्या यूज होता है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आपको जो काम दिया था उसमें मैंने बोला था कि आप हमें 1 लाख से 10 लाख तक, तो हम रैंड बिटवीन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रैंड बिटवीन का यूज करेंगे। रैंड बिटवीन में हम बॉटम लिमिट डाल देते हैं 1 लाख, और मान लो टॉप मतलब होता है, यानी कि रैंड बिटवीन में हमें रेंज अपने हिसाब से डालना होता है, जबकि रेंड में हमें कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। क्योंकि देखा था ना रेंड के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाए थे? इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बाकी काम ये कर लेगा, खाली ड्रैग करना। बट रेंड बिटवीन में हमें मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट डालनी होती है, और यहाँ से आप ऐसे करके ड्रैग करते हो और इधर ड्रैग करते हो। ये रैंडम वैल्यू, इसका कोई सीरीज नहीं है कि कौन आएगा किसके बाद, बट रैंडमली वैल्यू आता है। तो आपका देखो रैंडम डेटा क्रिएशन समझ में है? पक्का? साथ ऑल क्लियर? एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अगर किसी ने पूछा कि रेंड और रेंड बिटवीन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, तो क्या बताओगे? नहीं ना, क्या बताओगे? दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों से रैंडम डेटा बनता है, ये सिमिलरिटी है। और डिफरेंस क्या है? एक से होल नंबर बनाते हैं और एक से डेसिमल वाला नंबर बनाते हैं, ये डिफरेंस हो गया। लेकिन सिमिलरिटी क्या है? दोनों से रैंडम डेटा बनाते हैं। एक और सिमिलरिटी कि अगर आप कुछ लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखने से पहले, कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ लिखने से पहले देख लो, ये 0.82 है और ये 99 है। मैं यहाँ पे नैना लिखता हूँ, नैना लिखते ही 9 लाख 4 लाख में बदल गया और 0.8 0.7 हो गया। साद लिखता हूँ तो जो 4 लाख था वो 2 लाख हो गया और ये 7 हो गया। मैं शहनवाज लिखता हूँ, कुछ बढ़ जाता है कभी घट जाता है, डिलीट करते तो भी बढ़ाते हैं तो भी। अब आपके पास एक सॉलिड सवाल उठ सकता है कि सर ये बार बार बदलता है, इसका क्या फ़ायदा है? दुनिया में जितनी भी OTP जनरेट होती है इसी से। आप कल के डेट में AI के तरफ मूव करने वाले हैं, आप भी AI में मूव करेंगे। किसी बैंक ने या जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए एक बनाना है कि कोई बंदा जब ट्रांजैक्शन करे तो उसको पहले एक OTP दे, तब वो ट्रांजैक्शन सक्सेस। अंडर प्रोग्रामिंग यू हैव टू पुट द सेम फॉर्मूला रैंड बिटवीन। क्योंकि जैसे ही आप हमें मान लो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो और आपकी इस सेल को, इस 76 वाले सेल को हमने आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, तो 10 साल, पिछले 10 साल में IT इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी मिल गया इस फंक्शन की वजह से। लेकिन इसको वन टाइम पासवर्ड के लिए इसीलिए यूज़ करते हैं कि कल के डेट में 25,000 और किसी को ट्रांसफ़र करना है तो 37 तुरंत बदल जाता है, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, हमारे डेटा को कोई मिसयूज़ ना कर दे, कोई इस तरह को खराब ना कर दे। बात समझ में आई? सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन
फिर एक टॉपिक और आ जाता है इसके बाद कि सर मैं चाहता हूँ डेटा तो रफली बनाना, बट मैं नहीं चाहता कि ये बार बार बदले। मतलब डेटा, मेरा डेटा को ये जो बार बार बदल रहा है ना, कुछ ऐसा बताओ कि ये डेटा को फिक्स कर देगा। नहीं, तो फिक्स करने के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। क्या नाम है? पेस्ट स्पेशल। सिंपली पेस्ट स्पेशल के लिए कुछ नहीं करना होता, जैसे एक डेटा सेलेक्ट कर लिया हमने, इसकी कॉपी कर ली, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, या देखो ये कॉपी बटन है, ये राइट क्लिक करेंगे इसी पे, पेस्ट स्पेशल मिलेगा और इसमें वैल्यू नाम का ऑप्शन पे क्लिक के ओके कर देना। फिर से बताऊं, डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसी पे राइट क्लिक, इसी पे पेस्ट स्पेशल, इसी में वैल्यू और ओके करके बस ये देखिए। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका भी नोट दे दो ताकि हमें इजी रहेगा समझने में, तो ये देखो पेस्ट स्पेशल, बिल्कुल स्टेप वाइज, बिल्कुल 0 लेवल लेके चल रहा हूँ। अब आप लोग 3 जने या 4 जने या 5 जने होंगे क्लास में, अब एक जने बहुत आगे निकल जाता, एक जने पीछे निकल जाता, इस बीच में डिफरेंस क्या होता है? आपकी प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस आपको जितना अच्छा करोगे उतना जल्दी हम आपको आगे ले जाएंगे। इवन हम तो प्लेसमेंट में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये पहले भी बताया है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वैकेंसीज की कमी नहीं है, बट प्रैक्टिस ही एक चीज़ है जो हम आपके बदले में नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर देंगे। यही तो किया था, बोला था कि डेटा सेलेक्ट कर लो, कैसा? रैंडम डेटा, कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी किया था, कॉपी कर लिया था, फिर बोला राइट क्लिक करो, कर लिया, फिर बोला पेस्ट स्पेशल मिलेगा, मिल गया, फिर बोला वैल्यू मिलेगा, मिल गया, फिर बोला ओके मिलेगा, मिल गया, हो गया, पेस्ट स्पेशल फिक्स हो गया। पेस्ट स्पेशल का यूज होता है रैंडम डेटा को फ्रीज करने के लिए। अब कुछ नहीं होगा, जैसे पिछले सीट में हो रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इसीलिए तो ये वाला टॉपिक सीखा कि अगर बदलते रहना है, अगर देखो ये बदलते रहना बार बार, तब तो आपको फिक्स नहीं करना है। हमें ओटीपी के पर्पज से यूज करना रहता तो हमें नहीं बदलना रहता, लेकिन अगर हमें कोई डेटा में मान लो कि कोई प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना है तो हमें इसको फ्रीज कर देना चाहिए। बात समझ में आई? तो टुडे इज द फर्स्ट डे, लेट क्लास स्टार्ट हुई है, मतलब इधर उधर एडमिशन प्रोसेस, बट कल शार्प डॉट 11 बजे आइएगा, 11, ठीक है? अब 11 का 11:15 मत कर देना, 10 का तो आपने 10:30 किया, 11:15, अब 11 को 11:15 तो पढ़ोगे क्या? आप 11 बोलने का मतलब आप 11:15 आ जाओ, जैसे देखो सारे बच्चे आके बैठे हुए, क्या होगा कि टाइम पे शुरू होगी, टाइम पे खत्म होगी, और कभी कभी क्लास एक्सटेंड भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा भी जा सकता है, इसीलिए टाइम पे शुरू होगा तब तो हमें ज़्यादा के लिए टाइम मिलेगा, लेट शुरू होगा तो ज़्यादा की उम्मीद ही हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मैं सारा चीज़ भेजता हूँ, आप लोग, हाँ ग्रुप बना देते हैं। आज मेरे नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग अपने मोबाइल में, दिस इज़ माई नंबर, माई नेम इज़ ब्रजेश आनंद, ये आप नंबर सेव कर लो और मेरे को एक मैसेज व्हाट्सएप पे हाई कर दो तुरंत, इमीडिएटली, अभी ही जाने से पहले आप हाई लिख के लिखना दिस इज़ नैना, दिस इज़ साद, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर आपका है। एक ग्रुप बना के हम आप सबको देते रहेंगे इसकी मटेरियल्स, इसकी वीडियोस वगैरह।